स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो यहां पर 6 मंथ करंट अफेयर का एक पार्ट 1 में आपके सामने लेकर आया हूं और प्रीवियस रेलवे भर्ती बोर्ड का जो मेरा एक्सपीरियंस है, माई सेल्फ हरिओम, और मैंने आरआरबी में रैंक 1 सिक्योर की थी 2013 के एग्जाम में। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपके सामने बहुत कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लाया हूं। तो आपको बिना कम से कम समय लिए हुए क्वेश्चन नंबर 1 पर ले चलता हूं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं यहां पर किसके बारे में? डब्ल्यूएचओ के बारे में। डब्ल्यूएचओ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया है? तो मैं आपको सबसे पहले उनकी फोटो दिखा देता हूं। जब कभी भी आप किसी क्वेश्चन के साथ फोटो देखते हैं तो बहुत ज्यादा विजुलाइज होता है, और इनका नाम है अनिल सोनी। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। डब्ल्यूएचओ से इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। डब्ल्यूएचओ के बारे में आपको सब कुछ बता देता हूं। डब्ल्यूएचओ के जो वर्तमान हेड हैं उनका नाम है टेड्रोस आधानम, और कौन से देश से बिलोंग करते हैं? इथोपिया देश से बिलोंग करते हैं। और यहां पर सीईओ नियुक्त किए गए हैं भारतीय अमेरिकी अनिल सोनी। आते क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफएओ ने हाल में ही राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना है? तो आपको मैं बता दूं कि यहां पर एफएओ राजा भूमिबोल पुरस्कार के लिए हाल में ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको हम जानते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के नाम से, इसने हाल में ही अभी अपना एफएओ ने राजा भूमिबोल विश्व मृदा पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो यहां पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को इसका एफएओ राजा भूमिबोल पुरस्कार के लिए चुना गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां पर कौन से सेना प्रमुख हैं जिनका नाम है जनरल एमएम नरावडे? इन्होंने दिसंबर 2020 में कौन से खाड़ी देशों की पहली यात्रा की है? तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, यहां पर एमएम नरावडे जी हैं। इनकी फोटो यहां पर मैंने लगाई हुई है, और इन्होंने यूएई और सऊदी अरेबिया की यहां पर पहले ऐसे सेना प्रमुख जनरल बन गए हैं जिनका नाम है एनएम नरावडे, जिन्होंने दिसंबर 2020 में एक पहली खाड़ी देशों की यात्रा की है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हम बात कर रहे हैं उस राज्य के बारे में जिसने सांपों और अन्य रेप्टाइल्स जो होते हैं, जो रेंगते हैं, जिनको थ्रप्पी थ्रप कहते हैं, उनके लिए एक एलिवेटेड ब्रिज बनाया है। आखिर इसकी दोस्तों जरूरत क्यों पड़ी? तो मैं आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो रेंगते हैं, जैसे सांप और अन्य रेप्टाइल्स। जब वो सड़क से गुजरते हैं तो बहुत से वाहन उनको कुचल देते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। उन सभी को बचाने के लिए एक बहुत ही अनूठी पहल लेकर आया है उत्तराखंड। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर यहां पर ए, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर सही हो जाएगा, उत्तराखंड। और आपको मैं बता दूं कि यहां के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बेबी रानी मौर्य, और यहां के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहां पर ये जो स्पेशल ब्रिज है ये बेसिकली 4 फीट चौड़ा बनाया जाएगा, और इसमें 3 व्यक्तियों के वजन सहने के बराबर की क्षमता होगी। यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑल इंडिया रेडियो, जिसको हम जानते हैं EIR के नाम से। EIR के लेखक साहित्यकार जिनका नाम है डॉक्टर मधुकर गंगाधर, इनका निधन हाल में ही हो गया है 7 दिसंबर को। और ये कहां के रहने वाले थे? तो आपको मैं कोई भी राज्य के बारे में बताता हूं तो उसके साथ में उसका मैप जरूर चस्पा करता हूं। तो आप यहां पर मैप को देखकर पहचान गए होंगे कि ये कौन सा स्टेट है, और बेसिकली ये स्टेट कौन सा है आप समझ गए होंगे। हम बात कर रहे हैं बिहार के बारे में, और बिहार में हाल में ही अभी यहां पर सरकार भी चेंज हुई है, दोबारा से नीतीश कुमार बन गए हैं। यहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं, और यहां के बारे में बात करें, यहां के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है फगू चौहान, और यहां पर जो EIR अर्थात ऑल इंडिया रेडियो के साहित्यकार हैं डॉक्टर मधुकर गंगाधर, इनका हाल में ही निधन हो गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया? तो मैं आपको बता दूं, दिवस और सप्ताह आप जरूर करके जाइएगा, क्योंकि उनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह मनाया गया 8 से लेकर 14 दिसंबर के लिए। आप देख पा रहे होंगे कितनी बढ़िया कलाकृति हमारे जनजाति और अन्य लोग बनाते हैं, और इस तरह से जो हस्तशिल्प कला है इसको भारत की एक पहचान के रूप में जाना जाता है, और 8 से लेकर 14 दिसंबर के बीच में यह सप्ताह आयोजित किया जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हम बात कर रहे हैं यहां पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, जिसका नाम क्या है? नासा। नासा ने अपने किस मून मिशन के लिए भारत के
मूल के भारतीय वंशी जिनका नाम है राजा जॉन बुरतपुर-चारी को चुना है। तो ये कौन सा पुरस्कार होगा और एक कौन से ये व्यक्ति होंगे और कौन सा ये मिशन होगा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और ये नोकिया के साथ होने जा रहा है और इसका नाम है मून मिशन 2024। आप याद रखिएगा कि नासा ने ही अपना सबसे पहला अंतरिक्ष यात्री मून पर भेजा था, नील आर्मस्ट्रांग, जो ना केवल चांद पर गए थे, चांद से सैंपल लेकर आए थे और उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया था। और यहां पर हाल में ही चाइना ने भी अपना एक सॉफ्ट लैंडिंग करके अपना एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है, फार साइड ऑफ द मून। और यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मून मिशन 2024। और नोकिया, बेल लैब्स मिलकर ये मिशन कंप्लीट कर रहे हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हम क्वेश्चन नंबर 8 में बात करेंगे, टाइम मैगजीन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट, जो अभी हाल में ही इलेक्ट हुए हैं, उनका नाम क्या है, जो बाइडेन, और किसे भारतीय इतिहास में बदलाव लाने वाले पॉलिटिक्स कैटेगरी में खिताब दिया है। तो आपको मैं बता दूं कि अमेरिकी इतिहास में बदलाव लाने वाले पॉलिटिक्स कैटेगरी में जो बाइडेन, और कौन से यहां पर उस नेता का नाम हमें बताना है। मैं आपको सबसे पहले उनकी फोटो दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल सके कि वो कौन है। तो यहां पर सबसे पहले उनकी फोटो आप देखिए, ये है, कौन है आप पहचान गए होंगे, हम बात कर रहे हैं यहां पर कमला हैरिस के बारे में। और ये अमेरिकी चुनाव में उपराष्ट्रपति भी नियुक्त हुई हैं और ये बेसिकली भारतीय मूल की हैं और इनका नाम है कमला हैरिस। और इनको जो बाइडेन के साथ साथ कमला हैरिस को भी अमेरिकी इतिहास में बदलाव लाने वाले पॉलिटिकल कैटेगरी में खिताब दिया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इटली के स्टार फुटबॉलर जिनका नाम है पाओली रोजी का हाल में ही निधन हो गया है। कितने वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है आप देख पा रहे होंगे। इटली के बहुत ही फेमस फुटबॉलर रहे हैं और इनका 64 वर्ष की उम्र में हाल में ही निधन हो गया है। इनका नाम याद रखिएगा, पाओली रोजी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार की भागीदारी वाली गारंटी प्रणाली के तहत 100% ऑर्गेनिक क्षेत्र में बनने वाले देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है। आप देखिए यहां पर मैप पर देखकर पहचान सकते हैं, यहां पर ये कौन सा द्वीप समूह है भारत के पश्चिम में। हम बात कर रहे हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप बेसिकली मूंगा चट्टानों पर स्थित एक द्वीप है और यहां पर हम बात कर रहे हैं लक्षद्वीप, जो कि 100% ऑर्गेनिक क्षेत्र, अर्थात कोई भी केमिकल नहीं है, सिर्फ ऑर्गेनिक क्षेत्र से बनने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नितिन गडकरी जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर हैं, हाल में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के किस नदी पर 3 लेन का कोई लीवर पुल का उद्घाटन किया है। आप बिहार को यहां पर भारत के मैप पर देख पा रहे होंगे, बिहार है। हाल में ही नीतीश कुमार दोबारा से फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं और उन्होंने तेज प्रताप सिंह यादव को एक करारी हार का सामना करवाया है। और यहां पर सोन नदी, जिसको बिहार का शोक भी कहते हैं, हाल में ही नितिन गडकरी ने यहां पर कोसी नदी बिहार का शोक है, सोन नदी के बारे में बात कर रहे हैं। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है और नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में 3 नदियों के लैंड पर कोई लीवर पुल का उद्घाटन किया है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी। आते क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली किस महिला खिलाड़ी को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आप इनकी फोटो देखिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन करें तो फोटो जरूर देखा करें दोस्तों, उससे आप इनको विजुलाइज कर पाएंगे। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपका इनका चेहरा नाम सामने आएगा और आप क्वेश्चन राइट टिक कर पाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में, और महिला खिलाड़ी WTA पुरस्कार पाने वाली हैं सोफिया केनिन। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सोफिया केनिन, जिनकी फोटो भी आप देख पा रहे होंगे। ये बेसिकली ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली महिला खिलाड़ी हैं जिनका नाम है सोफिया केनिन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 2020-21 के सीजन के लिए निम्न में से कौन है जिन्हें साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं, आप तो फोटो देखकर ही पहचान गए होंगे। इनका नाम आप पहचान गए होंगे, 2020-21 के सीजन में इनका नाम है क्विंटन डी कॉक और यह विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में काम करते हैं। और यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम का यहां पर वो करेंगे, कप्तानी करेंगे। 2020-21 के सीजन के लिए इनको यहां पर नियुक्त किया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही किस शहर में नए संसद भवन के निर्माण का शिलान्यास किया है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एक नया संसद भवन, पुराना संसद भवन अंग्रेजों के टाइम का बना था, उसमें बहुत सी फैसिलिटीज नहीं थी। अब यहां पर नए संसद भवन का CPWD द्वारा इसका निर्माण कराया जा रहा है और यह बना रहा है भारत के
शहर राजधानी नई दिल्ली में। और यहां पर दिल्ली के उपराज्यपाल कौन हैं? अनिल बैजल। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, देश भर के कितने राज्यों में वन नेशन वन कार्ड सुधार योजना को पूरा कर लिया है? तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, जब कोई भी मजदूर वर्ग अपना राज्य छोड़कर अन्य राज्य में प्रवासी मजदूर के रूप में कार्य करता है, आपने कोरोना टाइम में भी देखा होगा कि वो बेचारे खाने पीने के लिए भी तड़पे हैं। ऐसी सुविधा, मूलभूत सुविधा, उनके पास राशन कार्ड भी नहीं होता है, तो उनका राशन कार्ड किसी भी स्टेट का होगा, वो कहीं पर भी जाकर राशन ले सकते हैं। पूरे देश का एक ही राशन कार्ड होगा और ये योजना को 9 राज्यों ने पूरा कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। नासा ने हाल में ही आर्टेमिस चंद्र अभियान के लिए 18 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है। इसमें से किस भारतीय बंसी को जगह दी गई है? तो आपको इनकी फोटो दिखा देता हूं, आप फोटो देख पा रहे होंगे। इनका नाम है राजा चारी। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है 2021 में इसका शुरुआत हो जाएगी, 22 तक ये कंप्लीट हो जाएगा और इसका नाम है आर्टेमिस चंद्र अभियान। और इसका 18 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया है और उसमें भारतीय मूल के जो भारतवंशी हैं, इनका नाम है राजा चारी और ये नासा के लिए काम करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति, जिसका नाम है IOC, 2024 में होने वाले ओलंपिक खेलों में किस डांस को खेल के रूप में मान्यता दी है? तो ये बेसिकली ये डांस है, लेकिन यहां पर ओलंपिक कमेटी 2024 में इसे खेलों के रूप में मान्यता दी है और इसका नाम है ब्रेक डांस। ब्रेक डांस को अब हाल में ही ओलंपिक समिति के द्वारा 2024 में होने वाले ओलंपिक खेलों में ब्रेक डांस को खेल के रूप में शामिल किया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। वर्ष 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन अवार्ड। हम जैसे कि जानते हैं कि रामानुजन बहुत ही जाने माने गणितज्ञ रहे हैं हमारे भारत के, और ये रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन अवार्ड हाल में ही किसने जीता है? तो आप इनकी फोटो देख पा रहे होंगे और मैं आपको बता दूं कि इनका नाम है कोरोनेला एंजुला। यहां पर राइट आंसर है, आप देख पा रहे हैं आरुजो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है, कोरोलिना और अरुजो। और यहां पर इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन। राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, खेल मंत्री जो हमारे वर्तमान, उनका नाम है किरेन रिजिजू। इन्हें हाल में ही संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को कुछ ना कुछ रोजगार देने के लिए यहां पर भारत के खेलो इंडिया केंद्र की घोषणा की है। अब वो सभी खिलाड़ी जो हाल में ही उन्होंने संन्यास की घोषणा की थी, वो कोच के रूप में काम कर सकेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम के तहत, और इसके तहत 1000 ऐसे खिलाड़ियों को चुना गया है। यहां पर ऐसे केंद्र खोले जाएंगे जिनका 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। इसकी घोषणा किसने की है? हमारे वर्तमान जो स्पोर्ट मिनिस्टर हैं, उनका नाम है किरेन रिजिजू, और उनके तहत ये घोषणा की गई है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 के किन 2 एथलीट्स का नाम रहा है? आप इनकी फोटो देख पा रहे होंगे और इनको बहुत ही फेमस फिक्की इंडिया का स्पोर्ट अवार्ड 2020 के लिए दिया गया है और इनका नाम क्या है? बजरंग पुनिया और एला वेनेल वलारेवन, यहां पर इनका नाम है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और यहां पर बजरंग पुनिया और एला वेनेल वलारेवन को, इस 2 एथलीटों को फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। पब्लिक वाईफाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर 2020 को कौन सी योजना शुरू की है? तो आपको मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री वाणी योजना, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहां पर मैंने चस्पा भी किया हुआ है, सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क, जिसको कहा जाएगा पीएम वाणी। पीएम वाणी यहां पर पब्लिक वाईफाई कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर को यह योजना शुरू की है। हाल में ही एक यहां पर इसरो की तरफ से एक सैटेलाइट भी यहां पर मोबाइल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए यहां पर इसरो की तरफ से लॉन्च की गई है। बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपका मान लीजिए कि बहुत ही मोस्ट प्रोबेबली आस्क्ड क्वेश्चन हो सकता है। इस क्वेश्चन को, किस राज्य ने कीवी को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट अर्थात जैविक प्रमाण पत्र देने की अनूठी पहल शुरू की है? आप देख पा रहे होंगे भारत का सबसे पूर्व का स्टेट है और एक चीन के साथ सीमा बनाता है। चीन जिस तरह से फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत हर राज्यों को, देशों को कब्जा करता है, तो अरुणाचल प्रदेश को भी अपना मैप में दिखाता है और यहां पर अरुणाचल प्रदेश ने अनूठी पहल की है। जो यहां का कीवी फल है उसको जैविक प्रमाण पत्र देने की यहां पर पहल शुरू की है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन, जिनका नाम है IGF,
शॉर्ट में बोलते हैं इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन अर्थात आईजीएफ का अध्यक्ष हाल में ही किसे चुना गया है? तो आपको मैं बता दूं कि हाल में ही आईजीएफ का अध्यक्ष चुने गए हैं। आप इनकी फोटो देख पा रहे होंगे। इनका नाम है एनिका सोरेन स्टैम्प और इनको आईजीएफ का हाल में ही अध्यक्ष चुना गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। मालदीव की जगह अब कौन सा देश 2023 के इंडियन एसोसिएशन आइलैंड गेम की मेजबानी करेगा? तो आप मैप देखिए, वर्ल्ड मैप मैंने आपके सामने लगाया हुआ है। ये भारत की लोकेशन है और ग्रीन कलर से किया हुआ है। ये एक मेडागास्कर आप जान सकते हैं द्वीपीय देश है। मालदीव की जगह 2023 में इंडियन एसोसिएशन आइलैंड गेम की मेजबानी करेगा। मेडागास्कर एक बड़े द्वीपों के रूप में जाना जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26-25 पर। अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है? तो जो माउंटेनियर होते हैं अर्थात जो पर्वतारोही होते हैं उन सभी के सुविधाएं मुहैया कराने के लिए और माउंटेन्स पर जो चढ़ने वाले लोग हैं उनको और ज्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड कराने के लिए इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है और ये प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आपको मैं बता दूं दिवस और सप्ताह का क्वेश्चन जरूर आता है। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं WSF की नई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको मैं बता दूं कि हाल में ही आप देख सकते हैं इनको वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का नया अध्यक्ष चुना गया है जिनका नाम जेना वॉल्ड्रिस और हाल में ही ये WSF अर्थात वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री जिनका नाम है नितिन गडकरी और 10 दिसंबर 2020 को सोन नदी पर कोइलवर यहां पर पुल का उद्घाटन किया गया है। कौन से राज्य में? तो आप मैं बता दूं कि सोन नदी कौन सी गंगा की सहायक नदी है और कहां पर बहती है? बिहार में। अगर बिहार का शोक पूछा जाए तो कोसी नदी है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। सोन नदी यहां पर सबसे बड़ा पशु मेला भी सोन नदी के तट पर होता है। एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 है कौन सा देश है जिसके अमीर शेख नवाब अल अहमद अल आहवान ने शेख सबा अल खालिद अल सवा को 8 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया है? तो आपको मैं बता दूं कि दुनिया के धनी देशों में इसकी गिनती की जाती है जिसका नाम है कुवैत और कुवैत में पेट्रोलियम का बहुत ज्यादा शोधन होता है, उत्पादन होता है। तो कुवैत में हाल में ही यहाँ के जो अमीर अर्थात यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिनका नाम है शेख नवा अल अवाशल शवा ने हाल में ही शेख सवा अल खालिद अल सवा को 8 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से इलेक्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। किस सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेज में पीजी कोर्स करने के बाद 10 साल की सरकारी नौकरी की अनिवार्यता और इस बीच में नौकरी छोड़ने पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाने का फैसला किया है? तो यह फैसला बेसिकली उत्तर प्रदेश में लिया गया है। आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको बता दूं कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में अगर कोई भी व्यक्ति पीजी अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट करता है तो उसे 10 साल तक सरकारी नौकरी सरकारी क्षेत्र में मेडिकल की सर्विस देना अनिवार्य है और यह सर्विस उसको 5 साल में गांवों में भी देनी होगी, ग्रामीण क्षेत्र में 5 साल की सेवा करनी होगी। बेसिकली यह निर्णय क्यों लिया गया है कि जो लोग मेडिकल क्षेत्र में स्टडी करते हैं, पीजी कोर्स करते हैं, वो गांवों में रहना नहीं चाहते, वो बड़े बड़े सिटीज में एज ए डॉक्टर अपनी सर्विस देना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में गांव के जो ग्रामीण परिवेश होता है वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है। आप उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम जान सकते हैं, इनका नाम है आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री तो कौन नहीं जानता, इनका नाम है योगी आदित्यनाथ और नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कौन सी प्रतिष्ठित मैगजीन है, बहुत ही फेमस मैगजीन है, इसने दिसंबर 2020 में कवर पेज पर एक बड़ी हस्ती की तस्वीर की बजाय एक रेड क्रॉस 2020 को रेड कलर से क्रॉस कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे कि 2020 का वर्ष बहुत ही समस्याप्रद रहा है पूरे विश्व के लिए। 2020 के 6 महीने तो लॉकडाउन में ही निकल गए हैं। स्टूडेंट, उद्योगपति, सभी वर्ग के लोग, मजदूर वर्ग के लोग, सभी लोग 2020 में बुरी तरह परेशान रहे हैं कोरोना महामारी के कारण। तो यहां पर टाइम मैगजीन ने इस 2020 को क्रॉस करके अपने फ्रंट कवर पर, पहले क्या होता था किसी सेलिब्रिटीज की फोटो आती थी, लेकिन इस बार उन्होंने सेलिब्रिटी की फोटो न लगाकर 2020 को रेड से क्रॉस कर दिया है। तो यह था टाइम मैगजीन का कवर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महाकवि सुब्रमण्यम भारती की 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में 11 दिसंबर 2020 को फेस्टिवल का आयोजन किया जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया। और यहां पर मैं आपको बता दूं
कि यहां पर राइट आंसर है अंतरराष्ट्रीय भारतीय महोत्सव। आपको एक सेशन कैसा लगा इसको आपको हमें बताना है, और ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद मैं यहां पर एंड करता हूं, और ये वीडियो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, और अपना जो भी रिव्यू है आप मुझे बताइए, और इसका PDF भी आप हमारी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये